शालोम। शालोम। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाल के रखा और आपने हमें अब तक संभाला और इस सारी महामारियों से आपने हमें बचा के रखा। और परमेश्वर, जो भी हमें देखे यहाँ पे और जो नहीं देखने वाले और देखने भी अभी वाले हैं, परमेश्वर उनको आप आशीष देना। और परमेश्वर जो बाद में देखेंगे उनको भी आशीष देना। और परमेश्वर, हम आपका जब वचन फैलाने जा रहे हैं तब हमें इतनी मदद करना ताकि हम बहुत अच्छा वचन इन सब भाई बहनों को बचा सके। यीशु के नाम से आमेन। आमीन। शालोम। लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इफिसियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत, क्योंकि हमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और हम उसकी निगाह में कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी हमारे बीच में है पास्टर पंकज और हम उनका स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम और प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान ना होने के कारण वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे हैं और कई मुश्किलों का और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में, पिछले शनिवार को हमने देखा था कि हम परमेश्वर की निगाह में कितने कीमती हैं और परमेश्वर हमें किस रीति से प्यार करता है। आइए आज हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं। हम निकालेंगे 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहे और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, कृपया इस प्रोग्राम को जब आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। हम पढ़ेंगे 2 तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 20 आयत। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के। देखिए यहाँ पर पौलुस तिमोथी को 2 तिमोथी जो है, यानी पौलुस का 2 तिमोथियस यानी दूसरा खत तिमोथियस को लिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये पौलुस का आखिरी खत है। पौलुस तिमोथी को एक पुत्र के समान प्यार करता है, क्योंकि तिमोथी ने पौलुस की सेवकाई में, जब वो सेवकाई कर रहा है उसमें उसके साथ दिया, उसके साथ सेवकाई में रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खास पत्री है, स्पेशली पासबानों के लिए जो खुदा की खिदमत में है और जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ही खास ये पत्री है। और पौलुस यहाँ पर तिमोथियस को बता रहा है, कह रहा है, एक बार फिर पढ़ेंगे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। वो कहता है बड़े घरों में केवल सोने चांदी के नहीं परंतु काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुछ आदर के और कुछ अनादर के। तो यहां पर अगर हम अपने घरों में ही देखें तो हमारे घरों में कुछ बर्तन ऐसे हैं जिसको हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं या किचन में रखते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे जिसको हम अपने वॉशरूम यानी टॉयलेट में रखते हैं। और आप जानते हैं जो वॉशरूम के बर्तन हैं उनको हम इज्जत नहीं देते। मीन्स कहने का मतलब उनको हम टेबल पे नहीं रखते, डाइनिंग टेबल पे नहीं रखते और किचन में रखते, उनको अलग अलग रखा जाता है। तो जो किचन के बर्तन हैं वो आदर के हैं, और लेकिन जो टॉयलेट के बर्तन हैं वो किसके, वो अनादर के बर्तन हैं। और ये बर्तन जो है वो कौन है, ये हम लोगों के विषय में बात कर रहा है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। देखिए वचन यहां हमें बता रहा है, परमेश्वर फैसला नहीं करता कि हमें आदर का बर्तन बनाना है या अनादर का बर्तन बनाना है। यह फैसला हमारा है कि हम अनादर का बर्तन रहना चाहते हैं या आदर का बर्तन रहना चाहते हैं। और पौलुस यहां पर अगर हम लोग 21 आयत पढ़ेंगे दोबारा से, तो वो क्या कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और पौलुस यहां कह रहा है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन ठहरेगा।
सो आज हम देखेंगे किन बातों से हमें अपने आप को शुद्ध करना है, किन बातों को हमें अपने जीवन से निकालना है ताकि परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर सके। सो जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले अपने जीवन से कुछ बातों को निकाला। हम देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील में जाएंगे हम लोग, उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे। देखिए, मत्ती की अंजील 4 अध्याय पढ़ेंगे। लूका 4 की 1 में भी हम लोग देख सकते हैं, हम निकालेंगे लूका उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। लूका 4 की 1 पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। देखिए वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ पवित्र, दोबारा पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यहां वचन में लिखा है यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। 4 की 1 में लिखा है। आगे पढ़ेंगे, 14 आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। देखिए जब 4 की 1 एक बार फिर पढ़ेंगे, आप समझिएगा इस वचन को। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पहली बात यह है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। 2 बातें, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और दूसरी बात में कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। इन दोनों शब्दों को जब आप अपनी बाइबल में देखते हैं तो आप इन दोनों शब्दों में एक बड़ा ही अंतर पाएंगे। पहली बात है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, दूसरी बात है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यानी पावर यानी शक्ति से भरा हुआ। तो ये एक बात क्या है, ये एक अलग बात को दिखाता है कि पवित्र आत्मा से भरे होना और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे होना। सो अभी आज कलीसिया में अगर हम लोग देखते हैं तो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरकर वो परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा से भरकर वो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, आप लोग देखते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरे हुए। लोग आज कलीसिया में पवित्र आत्मा से तो भरे हैं लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, लेकिन जब हम लोग लूका 4 की 1 पढ़ते हैं, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। आगे पढ़ेंगे। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा, पहली बात ये है, और हम लोग देखते 14 आयत में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। तो अभी 4 की 1 और 4 की 13 में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन जब वो लौटता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया है। तो कुछ ऐसा हुआ है पिछले समय में 4 से 1 और 4 से 1 के बाद और 4 की 14 के बीच में कुछ ऐसा, उसके पीछे कुछ ऐसा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया है। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरता रहा। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। देखिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, किन बातों में परीक्षा की शैतान ने। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। उन दिनों में उसे कुछ नहीं खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए, जब वह दिन पूरे हुए, उसे भूख लगी और तब शैतान ने उससे कहा। और शैतान ने उससे क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। वचन यहाँ बताता है शैतान आकर परखता है और क्या कहता है, इन पत्थरों को बोल कि रोटी बन जाए। इन बातों को अगर हम समझना है तो हम देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत में जाएंगे। हम दोबारा फिर यहीं पे आएंगे, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत देखेंगे। हम लोग निकाल लीजिए, पढ़ेंगे 2 की 15 से पढ़ेंगे क्या लिखा है।
तुम न तो संसार से तुम ना तो संसार से, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वचन क्या कहता है? ना तुम संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। याद रखिएगा। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा दूसरी बात क्या? आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जीविका घमंड। तीन बातें बताता है यहाँ पर। पहली बात क्या बताता है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। और ये तीन बातें जो है वो बोलता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। सो पहली चीज क्या है मैं बताना चाहता हूं? शरीर की अभिलाषा। आइए हम लोग फिर से वहीं चलेंगे, मत्ती 4 अध्याय में चलेंगे। वहां देखेंगे शैतान क्या कहता है जब उसको भूख लगी। क्या कहता है? परखने वाला क्या कहता है? पढ़ेंगे दोबारा से। यीशु तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे इन पत्थर से कहे कि रोटी बन रोटी जाए। बन जाए। यहां देखिए शैतान यीशु मसीह के सामने शरीर की अभिलाषा को लेके आया। पहली बात क्या लेके आया? शरीर की अभिलाषा को लेके आया। और हम देखेंगे आगे, देखेंगे क्या लिखा है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। भैया क्या कहता है? यीशु मसीह ने उसको शरीर की अभिलाषा, शैतान देखिए शैतान शरीर की अभिलाषा लेके आता है और यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है? इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा जिंदा रहेगा। उसने यीशु मसीह के सामने शरीर की अभिलाषा लाया और यीशु मसीह ने उसको वचन से क्या किया है? इनकार किया है। हम देखते हैं वो शरीर की अभिलाषा लाया, उसने शरीर की अभिलाषा का वचन से क्या किया है? इनकार किया है। और हम दूसरी बात देखें क्या लिखा है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। अब देखिए दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब शैतान उसे ले गया, शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और पल भर में उसको जगत के सारे राज्य दिखाए। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। अब दूसरी बात देखते हैं, शैतान ने उसे क्या दिखाया? पूरी दुनिया दिखाई, पूरी दुनिया की चीजों को दिखाया, ऐश परस्ती सब चीजों को, वैभव को दिखाकर क्या बोलता है? ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आगे पढ़े क्या लिखा है। क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है। ये मुझे सौंपा गया है। आगे, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता और हूँ। जिसको चाहता हूं मैं उसको दे देता हूं। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मेरे आगे झुक जाए, मुझे दंडवत करे, मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा? तेरा हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात। पहली बार क्या करता है? शरीर की अभिलाषा को लेकर आया, यीशु मसीह ने उसको वचन से क्या किया है? इनकार किया है। अब दूसरी बार में हम लोग देखते हैं फिर से शैतान आंखों की अभिलाषा लेके आया, और जब आंखों की अभिलाषा लेके आया तब यीशु मसीह ने उसको कैसे इनकार किया हम देखेंगे, वचन से पढ़ेंगे। तब शैतान उसे ऊंचे ले गया, तब शैतान उसे ऊंचे पे ले गया और क्या कहता? सब कुछ दिखाने के बाद क्या कहता है? ये सब कुछ मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा, तू मेरे आगे क्या कर? झुक जा। तो अब यीशु मसीह उसे क्या जवाब देता? पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू सिर्फ अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रेम कर और केवल उसी की उपासना और कर। उसी की क्या कर? उपासना कर। देखिए वो दूसरी बात आंखों की अभिलाषा को लेके आया और यीशु मसीह ने उसको क्या किया? वचन से क्या किया है? इनकार किया है। पहली बार लेके आया शरीर की अभिलाषा, वचन से। तीसरी बात देखेंगे हम क्या लिखा है, पढ़ेंगे आगे। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, अपने आप को वहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में लिखा है कि तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। वह तेरी क्या करे? रक्षा कर। वो क्या कहता? अपने आप को ऊपर से गिरा दे और स्वर्ग दूत तुझे क्या कर लेंगे? हाथ उठा लेंगे और तुझे ठोकर ना लगने देंगे, क्योंकि लिखा है। अब यहां पर जब हम तीसरी परीक्षा की बात करते, तीसरी अभिलाषा की बात करते हैं, तो वहां देखते हैं शैतान वचन से बात कर रहा है। वो क्या कहता है? लिखा है, वह तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे?
उठा लेंगे। और ये बात भजन संहिता 91 में लिखी है। तो यहां पे शैतान क्या लेके आया? तीसरी अभिलाषा लेके आया, और वो है जीविका का घमंड। समझ आ रही है? ये जीविका का घमंड है। इसको मैं बताने के लिए आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक दिन मैं चंडीगढ़ में मोटरसाइकिल चलाता हुआ राउंड अबाउट जो है गोल चक्कर से क्रॉस कर रहा था, और पीछे से गाड़ी वाला आया, और गाड़ी वाला आकर मुझे क्या करता है, हॉर्न मारता है, और बहुत जोर जोर हॉर्न मारता है। और मैं भी उसे कहता हूं, ले मुझे मार के दिखा, मैं भी यीशु मसीह का लड़का हूं। तो ये क्या है? जानबूझकर अपने आप को, अपने घमंड को दिखाना क्या है? ये जीविका का घमंड है। अगर मैं जानबूझकर अपने आप को नीचे गिराऊंगा या अपने आप को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करूंगा, सो मैं बताना चाहता हूं ये परमेश्वर नहीं चाहता है। ये जीविका का घमंड है। समटाइम्स हम लोग भी जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, हम परमेश्वर से नहीं पूछते। सो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, शैतान 3 बातों को यीशु मसीह के सामने लेके आया, और ये एक 3G प्लान है। शैतान का ये क्या है? 3G प्लान है। आजकल 4G आ गया, 5G भी आ गया, लेकिन ये 3G प्लान है जो उत्पत्ति से चला आ रहा है। हम उत्पत्ति में भी देखेंगे, ये उत्पत्ति से चला आ रहा प्लान है। और ये 3G प्लान, आज शैतान फेल नहीं होता। आज शैतान इन प्लान्स के द्वारा अपने बड़े बड़े सेवकों को और अपने लोगों को, जो मसीह लोग हैं, उनको गिरा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, ये 3G प्लान जो है, इसको क्या बोलेंगे? 3G यानी कि ट्रिपल G है ये। तो जी का मतलब क्या है? गर्ल, यानी लड़का है तो लड़की के पीछे, लड़की है तो लड़के के पीछे। और दूसरी बात क्या है? ग्लोरी, है ना? ग्लोरी क्या है? घमंड को दिखाता है। ठीक है। तीसरी बात क्या है? गोल्ड, यानी कि पैसा, लालच, आंखों की अभिलाषा। सो ये 3G प्लान जो, इसके द्वारा शैतान अपने लोगों, हमारे प्रभु के लोगों को क्या करता है? गिराता है। और हम लोग जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, हम जाएंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसकी 6 अध्याय देखेंगे, 3 की 6 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 की 6 देखेंगे हम लोग। तो यहां पर भी हम एक आयत को देख लेते हैं, पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत देखेंगे। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं, पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाऊ, और देखने में मन भाव। देखिए पहली चीज क्या है? जब स्त्री ने देखा, पढ़िए, दोबारा पढ़िए शायद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए क्या है? अच्छा है। इसका मतलब है, कौन सी अभिलाषा है? खाने के लिए अच्छा है। किसके लिए? जुबान के लिए, शरीर के लिए अच्छा है। तो शरीर की अभिलाषा आई, पहली चीज। दूसरी बात, और देखने में मन भाऊ। देखने का मतलब क्या है? आंखों की अभिलाषा। देखने में मन भाऊ है तो आंखों की अभिलाषा आई, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। बुद्धि देने, बुद्धि से घमंड आता है, ये जीविका का घमंड आता है। तो ये तीसरी अभिलाषा आई। और आप जानते हैं उसने क्या किया है? उसने उस फल को खाया है और क्या कर दिया? पाप कर दिया। शैतान ने 3G प्लान के द्वारा आदम और हवा को गिरा दिया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शैतान ने आदम हवा को क्या कर दिया है? गिरा दिया है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने भी इन 3 बातों को लेके आया। पहली बात क्या है? बोलता इन पत्थरों को बोलो कि रोटी बन जाए। कौन सी अभिलाषा है? शरीर की। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने वचन से उसका क्या किया है? इनकार किया है। नंबर 2 हम देखते हैं, नंबर 2 जब हम देखते हैं, बोलता है ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। ये आंखों की अभिलाषा है। और यीशु मसीह ने उसको वचन से क्या किया है? इनकार किया है। और तीसरी बात देखेंगे, वो बोलता तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये जीविका घमंड है। शैतान इस समय वचन के द्वारा यीशु मसीह को गिराने की कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसका क्या किया है? इनकार किया है। और जब उसने इन 3 बातों का इनकार किया प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखेंगे आगे क्या हुआ। लूका 4 अध्याय में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हाँ, आगे पढ़ें, क्या लिखा है? तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, आगे तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। सब परीक्षा करने के बाद उसके पास से चला गया। अभी ध्यान सुनिएगा आगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, याद रखिएगा। लेकिन लूका 4 की एक कहती है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। लेकिन जब वो 3 बातों में, याद रखिएगा, शरीर की अभिलाषा,
आंखों की अभिलाषा, जिंदगी का घमंड, जब 3 बातों में उसने इनकार किया है तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया है। हालेलुया। आज कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, आज कलीसिया में सेवक लोग पवित्र आत्मा से भरे लेकिन सामर्थ से नहीं भरे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, कहीं ना कहीं वो शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और जीविका के घमंड में फंसे हुए हैं। लेकिन पौलुस टिमोथी को क्या कहता है हम लोग देख रहे हैं। फिर से जाएंगे दूसरा टिमोथी 2 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे क्या लिखा है। दूसरा टिमोथी 2 की 20 पढ़ेंगे। यहां पौलुस टिमोथी को क्या कह रहा है, और ये देखिए बड़ी ही स्पेशल पत्री है, ये आखिरी पत्री है जो पौलुस ने लिखी अपने जीवन में। आखिरी पत्री पौलुस टिमोथी को लिख रहा है, स्पेशल बात लिख रहा है। आप लोग भी सुन लीजिए 2 की 20, ध्यान सुनेंगे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही बड़े के, घर में ना केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते और हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई आदर का, और कोई कोई अनादर के देखिए लिए। घरों के अंदर 2 तरीके के बर्तन हैं, कुछ आदर के भी हैं, कुछ अनादर के भी हैं। सोने चांदी के अलग है, मिट्टी के बर्तन भी जरूरी हैं। समझ आ रही है? तो कुछ आदर के हैं बर्तन जो डाइनिंग टेबल में, किचन में रखे जाते हैं, लेकिन अनादर के बर्तन जो हैं वो टॉयलेट में रखे जाते हैं। ठीक है, अभी आगे वो क्या कहता है पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, रुक जाइए, अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा मतलब क्या है? इन 3 बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हाँ, अगर इन 3 बातों से शुद्ध करेगा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका घमंड, इन 3 बातों से शुद्ध करेगा तो वो क्या ठहरेगा? आदर का बर्तन ठहरेगा। और दोबारा पढ़िए इसी बात को, फिर से पढ़ देंगे, रिपीट करेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वह आदर का बर्तन और क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। पवित्र ठहरेगा। वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन, पवित्र होना, ये सब आपके हाथ में है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से दूर रहेंगे, आप अपने आप को पवित्र करेंगे और आदर का बर्तन ठहरेंगे। आगे क्या बोलता है, सुनेंगे ध्यान से। और स्वामी के काम आएगा। और स्वामी के काम आएगा। स्वामी कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के काम हम आएंगे। आज परमेश्वर अनादर के बर्तनों को नहीं, आज परमेश्वर आदर के बर्तनों को इस्तेमाल करता है, और आदर का बर्तन बनना हमारा काम है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से अगर हम दूर रहेंगे तो क्या कहता है? वो अपने आप को शुद्ध करेगा और आदर का बर्तन ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। किसके काम आएगा? स्वामी के काम आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शुद्ध किया है और स्वामी ने उसे क्या किया है? आदर का बर्तन समझकर उसे इस्तेमाल किया है। आगे पढ़े क्या लिखा है? और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर भले काम के लिए तैयार होगा। वो भले काम जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कराना चाहता है, परमेश्वर हमसे कराना चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे कराना चाहता है, करा क्यों नहीं रहा है? इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतने रोजे रख रहे हैं, बड़े बड़े पास्टरों से भी हाथ रखवा रहे हैं, अपोस्टल प्रॉफिट्स से भी हम बड़े बड़े हाथ रखवा रहे हैं। अपोस्टल प्रॉफिट्स में कमी नहीं है, रोजा रखवा रहे हैं, 200-200 दिन का रोजा रख रहे हैं, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है? इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में फंसे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो क्या कह रहा है। जो कोई अपने आप को इन बातों से अलग करेगा, शुद्ध करेगा। दोबारा पढ़ दीजिए शायद को, 21 आयत पढ़ेंगे क्या? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वह पवित्र ठहरेगा। याद रखिएगा, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आज आपको आदर का बर्तन और पवित्र बनना है। आदर का बर्तन और पवित्र करने के लिए अपने आप को इन बातों से अलग करना पड़ेगा। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। पहला पाप दुनिया में कब आया? जब आदम और हवा की जिंदगी में अभिलाषा आई। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। मैं आपको बताना चाहता हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 बातों को इनकार कर क्या किया है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा है। और मैं आज आपको यहां पे एक बात पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह चंगाई देने का चैंपियन है,
है ना, इसमें तो कोई धैर्य नहीं, कोई और चैंपियन है यीशु मसीह से बड़ा? यीशु मसीह चंगाई करने का सबसे बड़ा चैंपियन है। ये बात को आप भी बोलोगे, यीशु मसीह से बड़ा कोई चैंपियन नहीं है चंगाई करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। लेकिन वो चैंपियनों का चैंपियन जो है, उसने अपनी मिनिस्ट्री चिन्ह चमत्कारों के द्वारा शुरू नहीं की। उसने अपनी जो सेवकाई है वो कैसे शुरू की? शैतान को इन 3 बातों में इनकार कर कर। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज जब हम लोग देखते हैं, आज सेवक लोग मिनिस्ट्री कैसे शुरू करते हैं, आज नए भाई लोग मिनिस्ट्री कैसे शुरू करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं सेवकाइयां शुरू कैसे होती है। एक दुष्ट आत्मा निकल गई, ये क्या बन गए? पास्टर साहब बन गए। एक भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रॉफिट साहब बन गए। चंगाई हो गई, बड़े बड़े पोस्टर वाले पास्टर साहब बन गए। तो ये तरीका सही नहीं है। हमें यीशु मसीह का तरीका देखना है। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को चमत्कार करके, भविष्यवाणी करके, चंगाई करके शुरू नहीं किया। आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शैतान को 3 बातों में इनकार कर कर शुरू किया। यीशु मसीह जाता है, आप देखते हैं वहां पर एक आदमी में सेना है, और वो क्या करता है, हमें समय से पहले निकालने आ गया। वो सेना, वो लश्कर, वो कहता है तू हमें समय से पहले निकालने आ गया। अब जगह जगह देखेंगे यीशु मसीह जहां गया वहां पे दुष्ट आत्माओं ने उसके आगे माथा टेक दिया है। अब जगह जगह देखेंगे जब वो प्रार्थना करते बीमार चंगे हो जाते हैं, वो आंखों को छूता है अंधे देखने लग जाते हैं, कोड़ियों को छूता है कोड़ी शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इन 3 बातों का इनकार करके मिनिस्ट्री शुरू की है। तो मैं आज अपने भाई बहनों को इस बात को कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, सबसे पहले इन 3 बातों का इनकार कर कर इन 3 बातों पे फतेह पाकर सेवकाई शुरू करें। आप सेवकाई में कभी नीचे नहीं जाएंगे। आप जहां जाएंगे परमेश्वर अपने चमत्कारी तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे दोबारा 21 आयत पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन बातों से शुद्ध करेगा? पढ़ो, इन बातों से शुद्ध करेगा जो मैंने आपको बताई है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड, इन बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन बनेगा और पवित्र ठहरेगा आगे, और स्वामी के काम आएगा। स्वामी उसको बार बार क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। देखिए, साफ बर्तन को आप क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। गंदे बर्तन में आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। साफ बर्तन में आप पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। और साफ बर्तन को क्या किया जाता है? बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, आप आदर का बर्तन बनेंगे और स्वामी आपको इस्तेमाल करेगा। आगे, और हर भले काम में तैयार किए, और हर भले काम के लिए तैयार होंगे। हर भले काम के लिए क्या होंगे? आप तैयार होंगे। आगे पढ़े, क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषाओं के से भाग। वचन क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। बोलता जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आगे, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम और लेते शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते। शुद्ध मन में अभिलाषा आती है, याद रखिएगा, मन में अभिलाषा आती है। आदम हवा के मन में अभिलाषा आई, मन में आया। देखने में, खाने में क्या है? अच्छा है। देखने में मन भाव है, बुद्धि देने योग्य है। समझ आ रही है? कहाँ है? मन में। तो क्या बोलता है? दोबारा पढ़ेंगे, मन के विषय में क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाएं, 3 बातें हैं, इनसे भाग बोलता है। आगे, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। 4 बातें यहाँ पर पढ़िए दोबारा से। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है? आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आज हमें अपनी सोच को बदलना जरूरी है। आज मैं उन भाइयों को, उन भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं और सलाह देना चाहता हूं जो अपनी सेवकाई को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा शुरू करते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा शुरू करते हैं, चंगाई करने के द्वारा शुरू करते हैं, लेकिन अंत में वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। आज भविष्यवाणी के द्वारा शुरू तो कर दिया उन लोगों ने काम, भविष्यवाणी हो गई जी, पूरी हो गई भविष्यवाणी, प्रभु ने करा दी, चंगाई हो गई,
प्रभु ने करा दी, दुष्ट आत्मा निकल गई, प्रभु ने करा दी, बड़े बड़े पोस्टर लग गए, बड़ी बड़ी मीटिंगें शुरू हो गई। मैं बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री तो शुरू हो गई है, पर होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, फाउंडेशन नहीं है, अगर नींव मजबूत नहीं है तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। अगर वो अभी भी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड में कहीं न कहीं जीवन बिता रहे हैं, उन्होंने अभी 3 बातों में इनकार नहीं किया है, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो कहीं ना कहीं जब गिरते हैं शैतान उनको गिरा देता है। सो आज अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, अच्छी बात है, प्रभु चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है, मजदूर थोड़े हैं। वो चाहता है, खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, उसको बहुत मजदूर चाहिए। सो जो नए मसीह भाई बहन सेवकाई में आना चाहते हैं, प्रभु चाहता है वो आए, पर आते तो हैं पर उनका तरीका है, उनको किसी पास्टर का तरीका अपनाना नहीं है। याद रखिएगा, उन्हें किसी पास्टर का या मेरा तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। उनको अगर तरीका अपनाना है तो प्रभु यीशु मसीह का तरीका अपनाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कैसे शुरू की है। हम लोग ध्यान से देख लें, मत्ती 4 अध्याय में, लूका 4 अध्याय में देखें तो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जो शुरू की है वो चिन्ह चमत्कार करने के द्वारा नहीं, दुष्ट आत्मा निकालने के द्वारा नहीं, चंगाई करने के द्वारा नहीं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, यीशु मसीह चंगाई करने का क्या है, चैंपियन है, उससे बड़ा कोई चंगाई करने वाला नहीं है। यीशु मसीह से बड़ा कोई हीलर नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा भविष्यवाणी करने वाला कोई नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा कोई दुष्ट आत्मा निकालने वाला नहीं है। लेकिन चैंपियन के चैंपियन प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई शुरू की है, आप ध्यान से पढ़ के देखिए, उसने शैतान को 3 बातों में इनकार करके शुरू किया है। और जब तक आप इन 3 बातों में इनकार नहीं करेंगे, शैतान आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा। हालेलुया। सो आज मैं अपने मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है आपको इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे पौलुस तिमोथी को यह बात समझा रहा है, एक बार फिर से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भाई बहन अभी ज्वाइन हुए हैं उनको जय मसीह की, आप ध्यान से सुनिए पौलुस क्या तिमोथियस को कह रहा है। ये पौलुस की आखिरी पत्री है, ये लास्ट पत्री है। पौलुस ने जो लास्ट पत्री तिमोथी को, 2 तिमोथी लिखी है, वो क्या सलाह दे रहा है, सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। पर काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कोई कोई आदर, कोई आदर का, कोई कोई अनादर के कोई लिए। अनादर के लिए। कोई टॉयलेट में रखे जाते हैं जो अनादर के, जो डाइनिंग टेबल पे किचन में रखे जाते हैं वो कौन से हैं, आदर के बर्तन है। याद रखिएगा। अभी आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से शुद्ध करेगा, 3 बातें याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड। अगर कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन, तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और पवित्र ठहरेगा। वो आदर का बर्तन बनेगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। आज स्वामी हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं करता। जिस प्रकार से हम गंदे बर्तनों में खाना पीना पसंद नहीं करते, क्या आप खा लोगे गंदे बर्तनों में खाना पीना? मैं आपको गंदे बर्तन लाके मैं उसमें अच्छा खाना डाल के देता हूं, आप खा लोगे? 5 स्टार से लेके आया खाना, किस में खाना पसंद करोगे? अच्छे साफ बर्तनों में। इसी प्रकार से परमेश्वर भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी साफ बर्तन चाहता है। और वो बर्तन कौन है? हम लोग हैं। परमेश्वर भी शुद्ध बर्तन, साफ बर्तन चाहता है। और शुद्ध बर्तन कौन है? जो इन 3 बातों से अपने आप को बचा के रखते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को इन 3 बातों से अलग किया। शैतान की 3 बातों का इनकार कर कर वो जब शुद्ध बर्तन बन गया, तब पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ से भरकर इस्तेमाल किया है। सो आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अपने आप को शुद्ध करना आपके हाथ में है। और शुद्ध करने के लिए आपको इन 3 बातों का इनकार करना जरूरी है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे, 20 आयत पढ़ेंगे।
बड़े बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, बड़े बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते पर हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आगे, कोई कोई आदर, कोई आदर का, और कोई अनादर के लिए। कोई अनादर के लिए। आगे, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और वह पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। वह आदर का बर्तन बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तब क्या होगा? फिर क्या बताएं? जब साफ बर्तन आएगा तो हम उसे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। गंदे बर्तनों को हम इस्तेमाल नहीं करते। जब वो साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तब इस्तेमाल करते हैं। तब क्या करेंगे जब हम साफ और शुद्ध हो जाएंगे? आगे, और स्वामी के काम आएगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर भले काम के लिए क्या होगा? तैयार तैयार होगा। तब स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़े, क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ये जवानी की अभिलाषा है। 3G याद है ना? पढ़ के अभी, अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो इसको पूरे मैसेज को सुनिएगा। 3G बात मैंने बताई। 3G प्लान, शैतान का 3G प्लान जो उत्पत्ति से चल रहा है। 3G प्लान अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवी का घमंड, इनसे शुद्ध करेगा। तो पढ़िए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ। तो वह आदर का बर्तन वह आदर- और पवित्र ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। स्वामी उसे इस्तेमाल करेगा। सो आज मैं अपने भाई बहनों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ। आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, प्रभु भी चाहता है कि आप सेवकाई करें, क्योंकि प्रभु के पास मजदूरों की कमी है। प्रभु कहता खेत पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। लेकिन आज मजदूर जो उसे चाहिए, वैसे मजदूर चाहिए जो इन 3 बातों से दूर रहते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवी घमंड। अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो ये शैतान की बातें हैं, और शैतान की बातों को अपने साथ आप रखकर उससे लड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि जिन खेतों को आपने काटना है, जिन लोगों को आपने सुसमाचार सुनाना है, शैतान ने उनको इसी बातों में कब्जा किया हुआ है। शैतान ने उनको इन बातों में क्या किया हुआ है? फंसाया हुआ है। बीमारी में, दुष्ट आत्माओं में, नशे में, लड़ाई झगड़े में, इन सब बातों में शैतान ने उनको जकड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर भी ये बातें होंगी, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका घमंड, तो आप जाकर उनको नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इसलिए आपको इन बातों से अपने आप को दूर रखना है। आप इन बातों से अपने आप को दूर करके देखिए। मैं बताना चाहता हूं, जहां जाएंगे अपने आप इस्तेमाल होने लग जाएंगे। वहां आपको प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु तो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। प्रभु तो ऐसे बर्तनों को ढूंढ रहा है जो शुद्ध हैं, और प्रभु चाहता है ऐसे बर्तन को इस्तेमाल करे। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज अपने आप को इन 3 बातों से अलग करके देखें, शुद्ध करके देखें। फिर आपकी मिनिस्ट्री में एक अलग ही प्रभाव होगा, और आपकी सेवकाई परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं आज आपको यही बात कहकर यहाँ रोकना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि इन 3 बातों से अपने आप को इनकार करें। और मैं साथ में बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा तो पाया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना बहुत जरूरी है। सो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ से भरना चाहता है। सो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। फोन देना मुझे जल्दी से, हम देखें कौन कौन भाई हमारे साथ जुड़े। तो मैं विनती करूंगा, शैली के साथ हम लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे जल्दी से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदावंदा धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर खुदावंदा प्रभु जी, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए मेरे खुदावंदा प्रभु जी। ब्लेसिंग जन को मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु अपने आदर का बर्तन बनाइए मेरे खुदावंदा प्रभु जी। और जिस कार्य के लिए मेरे परमेश्वर आपने हमें चुना है, रचा है, बनाया है मेरे खुदावंदा प्रभु जी, वो कार्य मेरे खुदावंदा प्रभु जी इन जीवनों से लीजिए मेरे खुदावंदा प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु जी। हम घटे, आप बढ़े, आपके नाम को महिमा मिले, और इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। भाई बहनों को जो मुझे देख रहे लाइव, उन ईश्वर आपसे बहुत, और परमेश्वर की निगाह में आप बहुत कीमती हैं। लास्ट सैटरडे जो मैंने आप लोगों के बीच में मैसेज दिया था, उस मैसेज को आप जाकर देखिए और जानिए परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। और लेकिन हमें भी
परमेश्वर के लिए कुछ करना है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हों, और तभी हो पाएंगे जब हम इन 3 बातों का क्या कर पाएंगे, इनकार पढ़ पाएंगे। और इस समय मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं, और एक सिस्टर भाई राजेंद्र कुमार है, वो कह रहा सर मेरा बेटा जीवन भी बदल जाए, प्लीज़ प्रे करें, और मेरी बेटी ज्योति का डायलिसिस बंद हो जाए। भाई हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे कि ये लाइव प्रोग्राम है हर सैटरडे, है ना, हर सैटरडे शाम को 5 से 6 बजे आता है। तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और हम लोग आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे राजेंद्र कुमार के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम भाई राजेंद्र कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप भी इनके जीवन को बदलें। जब इन्होंने आपका कलाम सुना है तो प्रभु पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें सच्चाई में चलने के लिए, इन 3 बातों में इनकार करने के लिए प्रभु, ताकि ये प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे कि इन्होंने कहा इनकी बेटी ज्योति जो है उनके डायलिसिस चल रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा सच में पिताजी आपके पास किडनियों के भंडार हैं पिता परमेश्वर, आपके पास किडनियों के, आंखों के, हमारे शरीर के एक एक अंग के भंडार हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, अपने खजाने से प्रभु एक नई किडनी इनकी बेटी ज्योति को दे दीजिए प्रभु। इनकी बेटी ज्योति की किडनी को बदल दीजिए पिता परमेश्वर, और हील करिए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपके पास भंडार है पिता परमेश्वर। आपने हमें बनाया प्रभु, जैसे एक कार की एजेंसी कार बनाती है प्रभु और उसके स्पेयर पार्ट्स को रखती है, उसके पास हर एक स्पेयर पार्ट्स होता है, वैसे ही आपने हमें बनाया, आपके पास हमारे शरीर का हर एक स्पेयर पार्ट है। हम प्रार्थना करते हैं आज मिलकर प्रभु, खुदावंद एक नई किडनी को आप स्वर्ग से भेजें प्रभु, रिलीज करें प्रभु, और पवित्र आत्मा आप उसको अपनी बेटी ज्योति को दें, और उसकी जो किडनी काम नहीं कर रही है उसको बदल कर नई किडनी में बदल दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप छू कर चंगाई दें, और आने वाले समय में प्रभु हम इस बड़ी गवाही को सुनने पाए पिता। और भी प्रभु जो भाई बहन देख रहे हैं उनको भी आप ब्लेस करें, आशीष दें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है सब आपकी महिमा के लिए, आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, और सबके जीवन में आपका नाम महिमा पाए पिता, महिमा पाए। और खुदावंद होने दे हम इन 3 बातों पर फतेह पाकर, शरीर की बिलाशा, आंखों की बिलाशा, जीविका घमंड, इन 3 बातों पे फतेह पाकर आपकी सेवकाई को बहुत ही सामर्थी तरीके से करने पाए पिता, और आपके नाम को जलाल जाहिर हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज आपने हमें मौका दिया है प्रभु इस वचन को शेयर करने के लिए, और भाई बहन लोगों को भी मौका दिया इस वचन को सुनने के लिए। होने दे प्रभु ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए, और प्रभु ये लोग आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो पिता। इन लोगों को ब्लेस करें, बरकत दे पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। और मैं एक बात और प्रभु जी प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं देख रहा हूं मेरे भाई बहनों को परमेश्वर, जो लाइव है प्रभु जी, उनको आप ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, उनको समझ और बुद्धि दे, अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि वो तेरे वचन को समझ सके, उसके अनुवाद को समझ सके, और अपनी जिंदगियों को वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु चला सके, और प्रभु तेरी महिमा कर सके। प्रभु ने ब्लेस करें, आशीष दे पिता परमेश्वर। और मैं एक अनाउंसमेंट और प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना चाहता हूं प्रभु, आपकी महिमा इनके जीवन में होती रहे प्रभु। मैं प्रभु इसको घोषणा करता हूं प्रभु, आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूं, आपकी डिलीवरेंस की घोषणा करता हूं उन लोगों के लिए, उन अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रोग्राम को देखते हैं पिता, अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो इस समय मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी जब ये प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद 8:30 बजे रब दी आवाज टीवी के ऊपर एक टेस्टमनी आ रही है एंजल मार्क की, जो मेरी पत्नी है। सो मैं आपसे विनती करूंगा उसको भी आप जरूर देखें, एक बहुत ही अच्छी गवाही है। और ख़ास बात उसमें यह है कि 12 साल की उम्र में उसने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, और 12 साल की उम्र में जब उसने प्रभु को कबूल किया, उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए हैं, और 13 साल की उम्र में उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया है जो प्रभु ने उसे दिया है, और बहुत ही बातें उसके जीवन में हुई हैं। सो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप 8:30 बजे रब दी आवाज टीवी पर
फेसबुक लाइव प्लस यूट्यूब लाइव पर आप देख सकते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगले शनिवार याद रखिए, अगले शनिवार 5 से 6 बजे शाम को हम फिर से लाइव होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि अगर आपको ये वचन पसंद आया है, ये प्रभु का वचन है, अगर आपको सच में समझ में आया है, सो प्लीज आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारी मिनिस्ट्री का नाम है मार्क एंजल मिनिस्ट्रीज। आप YouTube पर भी जाकर देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप Facebook पे लाइव देख रहे हैं, सेम ही आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं मार्क एंजल मिनिस्ट्रीज को, जो हमारा YouTube चैनल है। और हमें 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो हमारी विनती है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम YouTube लाइव भी कर पाएंगे। सो मेरी आपसे विनती है, आप प्लीज इसको शेयर करें और प्रभु की महिमा करें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको शालोम शालोम। शालोम।